नमस्कार, मैं रुचि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका 24 आवर टुडे न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा खबड़िया घाट मानपुर चौकी सड़क मार्ग। जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र गांव खबड़िया घाट में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मानपुर से लेकर रोशनपुर टांडा मार्ग तक लगभग 7 किलोमीटर बनाए जा रहे सड़क निर्माण में मानक के अनुसार सामग्री न लगाने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले, भारत सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सरकार सड़क निर्माण के लिए अच्छे पैसे खर्च कर रही है और सभी अधिकारियों को हिदायत भी दी सड़कों का निर्माण अच्छी तरह से किया जाए। लेकिन सरकार के ही कर्मचारी सरकार के आदेशों का पतीला लगा रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत मानपुर चौकी से टांडा मार्ग तक पड़ने वाली सड़क है, जहां ठेकेदार ने मानक के अनुरूप काम नहीं कराया। लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क में जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। बीच सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। सड़क पड़ने के दौरान जब इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने ठेकेदार और PWD के आला अधिकारी से की, तब उन्होंने ग्रामीणों को कुछ और ही जवाब दिया। ठेकेदार और अधिकारियों ने धमकी देते हुए कहा, हम किसी से नहीं डरते, अपनी मर्जी से ही सड़क निर्माण कराएंगे। हम जनता के नौकर नहीं हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही सड़क डालेंगे। जब वहां महिलाओं ने उनसे ज्यादा कहा, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी और अपशब्द कहे। वहीं मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता ने भी सड़क निर्माण कराने वाले अधिकारियों की शिकायत की और कहा, मेरे कहने पर भी इन्होंने अच्छे से सड़क निर्माण में लागत नहीं लगाई और मुझे ही मेरे काम करने के लिए कहने लगे। आप हमारे काम में हाथ न डालें, अपनी राजनीति अपने पास रखें। अब देखना यह है, जिस सरकार में उसके ही कार्यकर्ता की नहीं सुन रहे तो वह आम आदमी की क्या सुनेंगे? क्या इसी तरह से अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे? उन्हें सरकार का कोई डर नहीं। जहां सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना चाहती है, तो वहीं अधिकारी अपने जेब भरने के लिए सड़कों का गड्ढा युक्त बना रहे हैं। इस विषय में मीडिया कर्मियों ने वहां मौजूद PWD के कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, तो वह भागते नजर आए। आए दिन सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जिस तरह से योगी सरकार में गुंडे माफिया पर नकेल कसी है, न जाने कब अधिकारियों पर कसी जाएगी नकेल। अधिकारियों का कब होगा भ्रष्टाचार कम। मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। सूचक शब्दों का प्रयोग किया है जय ने, तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है अभी नहीं? ये तो हमें तो अब पता है इन लोगों से। ये वो और तो खड़ी है, पूछ लो वो ये कहाँ गई वो ये खड़ी, तो इन्होंने क्या कितना क्या तो इन्हें और बदतमीजी से पेश आ रहा वो कि मैं इसको जन सुनवाई ऐप पे डालूंगा और मैं SDM व DM साहब से और योगी तक बात पहुँचाऊँगा। तब उसने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे आप किसी का भी हवाला देते रहे, जो मैं कर रहा हूँ उसमें एंटीफेयर मत कीजिए। मानक के अनुसार इसमें मतलब जो लागत लगी थी वो लागत नहीं है लगी हुई? लागत नहीं है, बिल्कुल ये समझ लो। पोल तार भी सही से नहीं डल रहा था। मैंने कहा था कि पोल तार डालिए, तो उन्होंने क्या काम करा कि पोल तार जितना भी वो डाल रहे थे वो चिपक के उनके ही ट्रकों से चिपक के पहियों से चला जा रहा था। वो रोड पे कोई उचित नहीं था। देखिए, मेरा नाम रामफूल शर्मा, ग्राम पंचायत खबड़िया घाट, विकासखंड भगतपुर टांडा, तहसील व जिला मुरादाबाद का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? ये रोड की क्या समस्या? रोड की समस्या ये है कि ये मानपुर से और खबड़िया घाट तक वैसे तो लंबा ट्रेक्टर पता नहीं कहाँ मिला है। ये अभी कल की तारीख में यहाँ से वो बना के गई। कल क्या तारीख थी? कल 1 तारीख ही, और आज 2 तारीख में ये रोड उखड़ गया है। और जबकि इनकी कहना है कि इतनी बड़ी कंपनी का ठेका है, 3 इंची माल चढ़ाएंगे, 2 इंची चढ़ाएंगे, लेकिन मानक के विपरीत सारा काम हो रहा है। मैं परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री जी से ये वो करूँगा निवेदन कि इस चीज़ में इसकी जांच हो, और वरना ये तो भ्रष्टाचार की सरकार जो है वो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई हमारे उसमें घोटाला नहीं। अब ये घोटाले ना हो रहे तो और क्या हो रहा है? अरे देखने में सड़क का रंग काला है, अंदर से सब घोटाला है? फिर यदि ये हो रहा तो लोकसभा जो विधानसभा का 2022 का इलेक्शन आ रहा है, तो बीजेपी की सारी छवि धूल में मिल जाएगी। अच्छा, कि इसमें जो बीजेपी वाले के उम्मीदवार को कोई गांव में नहीं घोषणा देगा। जब आज ये कि आज 24 घंटे वो सड़क नहीं चली, तो
हमारा माननीय अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से और परिवहन मंत्री से एवं प्रधानमंत्री से सभी से निवेदन है कि इसका मौके पर निवेश करके और मानक के अनुसार इस रोड का निस्तारण कराएं ताकि जन समस्या लोगों की दूर हो सके। अच्छा, इसकी कोई शिकायत करी किसी से? कोई शिकायत ठेकेदारों से करी तो वो कह रहे हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें जितना बताया गया हम उतना ही करेंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं। और वो बदतमीजी कुछ औरतों से भी, 1-2 औरतें थी तो उनके साथ में उन्होंने बदसलूकी से और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। किसने किया है? अरे यही उनके वो वर्कर था, वो जेई, जो इनका कंपनी का जेई। क्या नाम है जेई का? अब नाम तो पता नहीं क्या नाम है, लेकिन जो है यहाँ का कोई जो इनका कंपनी का जेई है। तो आपने जाति सूचक शब्द कहा उन्होंने, आपने थाने में कोई सूचना दी इस बारे में? रुको भैया, कहाँ के निवासी हो? क्या मामला हुआ इनके साथ में? उनके साथ में यही हुआ है, रोड ऊपर ही तो रख के परे हम तक कि तुम कौन है कहने वाले? कौन लोग थे वो? डालने वाले रोड हमारे मोहरे का सारा इनके सबने तुमने बेकार कर दिया। इससे तो पहले ही सही है सर रोड, ये तो रोड तुमने गलत करके डाला है। अच्छा, कुछ तुम्हारे साथ शब्द भी कहे थे क्या उन्होंने? जैसे कि गलत यही बोल रहे हैं उनका, तुम हो कौन कहने वाले हमसे? हम जैसा हमारी मर्जी हम ऐसा करेंगे। अच्छा, हाँ, मेरा नाम राजो है। कहाँ के निवासी हो आप? और आगे अच्छा, ये क्या घटना घटी आपके साथ में? हमारे संग में जय हमने कही उससे कि बेटा हमें सड़क अच्छी करके डाल दो है सर, तुम्हारा नाम होगा तो हमसे मना कर दी कि हम नहीं डालेंगे, हमारी मर्जी का काम होगा। तुम्हें आप शब्द भी कहा कुछ उसने? हाँ, मैं और कुछ नहीं कही, मैं बोला कि तेरे बढ़िया कोई काम नहीं है बोलने का। अच्छा, हाँ, ये बात मुझसे कहेगा भाई मैं अपने घर चली गई। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं मौजूदा पार्टी का कार्य करता हूँ। मैंने देखा आकर के कि रोड डल रहा है। मैंने कहा कि जो जी थे उपकार सिंह और ठेकेदार हैं प्रवीण जी, मैंने सभी से आकर के कहा कि ये रोड सही से नहीं डल रहा है, इसे डलवाओ। और इसमें तुम्हारे की बजरी उखड़ रही थी तो उन्होंने हमसे कहा कि अपनी नेतागर्दी अपने आप तक सीमित रखें। मैंने उनसे बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल महामंत्री हूं और जो हमारी पार्टी के द्वारा जो रोड दिया गया है उसको सही से डलवाएं आप। जो हमारे सांसद जी द्वारा रोड आया है मान्य था, उनको सही से डलवा दीजिए, इसमें भ्रष्टाचार मत फैलाइए, इसमें पार्टी का हमारा नुकसान होगा और पार्टी पे लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जब पार्टी के व्यक्ति हैं, आप अपनी पार्टी से कहें, आप किसी से भी कहें, हमारे काम में कभी इंटरफेयर नहीं करने की कभी कोशिश मत करना। ये एसपी सिंह जेई हैं, उन्होंने कहा। ओमकार जी हैं वहीं के जेई, सरकारी जेई हैं, उन्होंने कहा। मैट है विजयपाल सिंह, उन्होंने तरह तरह की बातें की। कुछ महिलाएं साथ थीं, उनसे उन्होंने जाति सूचक शब्द कह करके बोले तुमसे जो कराना हो वो करा लो। और मुझसे भी उन्होंने कहा कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डीएम साहब से या किसी से कह करके करवाएं। मेरे मर्जी में जो आएगी मैं उसे करूँगा। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता हूँ, मैं किसी की कोई सुनता नहीं हूँ। ग्रामीणों ने कहा है कि अभी यहाँ पे 24 घंटे रोड पे पड़े हुए नहीं हुए, तो इसमें जो है सब देखा जा रहा है, तो इसमें क्या है ये जो रोड उखड़ रहा है? जी ऐसा था, कैसा मामला है? ये जो रोड है, ये रोड डलने की जब शुरुआत हुई तो जब उन्होंने देखा कि रात होने वाली है तो उन्होंने किसी से भी गांव में अगर पूछ सकते हैं, चलो मैं गलत बोल सकता हूं, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, नाइट पीरियड में उन्होंने काम किया। अच्छा, आप एक पार्टी के नेता भी हैं, जो किस पद पे हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल महामंत्री। जो इस समय मौजूदा सरकार है, जी, सरकार ये दावा करती है कि हमारी सरकार में, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, और आप एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपसे इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो हमारे हम बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जो हमसे पदाधिकारी हैं, हमने उनके बीच जाकर के बोला और उनके आदेशानुसार डीएम साहब को फ़ोन कर दिया गया था। तो डीएम साहब के आदेशानुसार जेई ने जो पीछे रोड डल रहा था, जो ख़राब रोड था, उसको उखड़वा के मिट्टी पड़वा दी है और रोड ऐसे ही करवा दिया। लेकिन अभी हमारे यहाँ के जो लोग हैं
वो उस काम से संतुष्ट नहीं है। चलो एक जगह का तो ठीक हो गया, कहाँ तक ठीक कराएंगे आप? 6 किलोमीटर की जो रोड है वो सारी इसी तरह से उखड़ी पड़ी है। इसी तरह से उखड़ी पड़ी है, कहाँ तक ठीक कराओगे? चलो एक जगह का तो मैंने देख लिया, मैं आ गया, मैं नेता हूँ। हर जगह तो नेता नहीं, और नेता भी होते तो कोई कहने का से डरता है, हिचकता। ठीक।